स्मॉल मिडिल कैप इंडेक्स में तो इंडेक्स लेवल पे 20% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ है। 11% डाउन है, तो स्टॉक को फॉर नेक्स्ट बुलिश फेज एक बेस बनाना पड़ता है। ये साल भी एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का मोमेंटम चालू रहेगा। और देखिए एक बहुत बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब बाजार में एक ज़बरदस्त बुल रन चलता है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो रॉकेट की तरह भागते हैं और इन्वेस्टर्स को कम समय में कई गुना रिटर्न्स बनाकर देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आम इन्वेस्टर को यह समझ ही नहीं आता कि कौन से स्टॉक में यह तेज़ी या मोमेंटम चल रहा है और कब उनसे बाहर निकलना है। इसी समस्या का सबसे एडवांस और डेटा ड्राइवन समाधान लेकर आया है BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स। यह एक ऐसा अनोखा मोमेंटम इंडेक्स है जो भारत की 150 मिड कैप कंपनियों में से उन टॉप 30 कंपनियों को खुद ब खुद चुनता है जो इस वक्त मार्केट में सबसे तेज़ भाग रही हैं। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों के रिकॉर्ड देखें तो इस मोमेंटम इंडेक्स ने अपने साधारण मिड कैप इंडेक्स को बहुत बड़े मार्जिन से पछाड़ा है और इन्वेस्टर के 1 लाख रुपए को 39 लाख रुपए में बदल दिया है। आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसके पिछले 15 सालों के ऐतिहासिक रिटर्न, रिस्क पैरामीटर्स, रीबैलेंसिंग का तरीका और इसके बेस्ट म्यूचुअल फंड व ETF के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सुपर चार्ज ग्रोथ चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स। यह इंडेक्स सीधे तौर पर भारत के प्रसिद्ध BSE मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर आधारित है। साधारण मिड कैप इंडेक्स में कुल 150 मिड कैप कंपनियां शामिल होती हैं, लेकिन यह मोमेंटम इंडेक्स उन 150 कंपनियों में से केवल ऐसी 30 चुनिंदा कंपनियों को फिल्टर करके निकालता है जो वर्तमान समय में सबसे ज़बरदस्त प्राइस मोमेंटम और तेज़ी में चल रही होती हैं। इसी वजह से इसे एक स्मार्ट बीटा या फैक्टर बेस्ड मोमेंटम इंडेक्स कहा जाता है। इस इंडेक्स में स्टॉक का चुनाव पिछले 12 महीनों के रिस्क एडजस्टेड प्राइस मोमेंटम के आधार पर किया जाता है, यानी सिर्फ वही शेयर नहीं चुने जाते जो तेज़ी से भाग रहे हैं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वे कितना रिस्क लेकर भाग रहे हैं। हर 3 महीने में इस इंडेक्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाता है। जो शेयर अब सुस्त पड़ चुके हैं या ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और जो नए शेयर तेज़ी पकड़ रहे हैं उन्हें शामिल कर लिया जाता है। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इसमें नियम बनाया गया है कि किसी भी एक सिंगल स्टॉक का एलोकेशन पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है और पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। हालांकि यह इंडेक्स 12 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ है, लेकिन इसकी बेस वैल्यू 20 जून 2005 को 1000 पॉइंट से तय की गई है। इस लंबी अवधि के बैक टेस्टेड डेटा के आधार पर जब हम इस मोमेंटम इंडेक्स की तुलना इसके पेरेंट इंडेक्स BSE मिड कैप 150 से करते हैं तो रिटर्न्स में ज़मीन आसमान का बड़ा अंतर देखने को मिलता है। पिछले 1 साल में जहां साधारण BSE मिड कैप 150 इंडेक्स ने मात्र 3.65% का रिटर्न दिया, वहीं BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने 9.06% का रिटर्न निकाल कर दिया। पिछले 3 सालों में साधारण इंडेक्स ने 20.30% का सालाना CAGR दिया, जबकि मोमेंटम इंडेक्स ने 32.11% का ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट किया। यहाँ सीधा 12% का विशाल अंतर है। 5 सालों के क्षितिज पर साधारण मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न 16.35% सालाना रहा, जबकि मोमेंटम इंडेक्स ने 29.02% का सालाना CAGR डिलीवर किया। 10 सालों की लंबी अवधि में पेरेंट इंडेक्स का रिटर्न 18% सालाना रहा, वहीं मोमेंटम इंडेक्स ने 28.61% का सालाना रिटर्न देकर साधारण इंडेक्स को 10.61% के बड़े मार्जिन से पछाड़ा। 15 सालों के लंबे समय में साधारण मिड कैप इंडेक्स ने 16.60% का CAGR दिया, जबकि मोमेंटम इंडेक्स ने 27.70% का ऐतिहासिक सालाना CAGR निकाल कर दिया। अगर किसी व्यक्ति ने आज से 15 साल पहले यानी 2011 में इन दोनों इंडेक्स में 1 लाख रुपए की एक मुश्त मतलब कि लमसम राशि लगाई होती
तो आज उसकी वैल्यू इस प्रकार होती। BSE मिड कैप 150 TRI इंडेक्स में 16.60% CAGR से वह 1 लाख रुपया बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए बनता। BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स में 27.70% CAGR से वही 1 लाख रुपया बढ़कर लगभग 39 लाख रुपए का विशाल कॉर्पस बन चुका होता। मोमेंटम इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक वेल्थ क्रिएट करके दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह मापता है कि किसी फंड का रिटर्न अपने ऐतिहासिक औसत से कितना ज़्यादा भटकता है या फ्लक्चुएट करता है। जितना ज़्यादा वह नंबर होगा फंड में वोलेटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। 1 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.60, 3 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.76, 5 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 18.91 और 10 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.32। इस इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन लगातार 20 के आसपास बना हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह इंडेक्स आपको ज़बरदस्त रिटर्न तो देता है, लेकिन इसमें अल्पकालिक उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शार्प रेशियो यह बताता है कि फंड द्वारा लिया गया अतिरिक्त रिस्क कितने बेहतर रिटर्न में बदल रहा है। 1 से ऊपर का शार्प रेशियो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसका 3 साल का शार्प रेशियो है 1.78, 5 साल का शार्प रेशियो है 1.94 और 10 साल का शार्प रेशियो है 1.28। 10 सालों में भी 1.28 का शार्प रेशियो यह साबित करता है कि यह इंडेक्स उच्च वोलेटिलिटी के बावजूद बहुत ही शानदार रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। दोनों इंडेक्स के बीच का मुख्य स्ट्रक्चरल कंपैरिजन देखते हैं मिड कैप 150 वर्सेस मोमेंटम 30 का। साधारण मिड कैप इंडेक्स में कुल 150 स्टॉक्स होते हैं, जबकि मोमेंटम इंडेक्स में केवल 30 फिल्टर किए गए स्टॉक्स होते हैं। साधारण इंडेक्स में कंपनियों का चयन केवल उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है। इसके विपरीत मोमेंटम इंडेक्स में स्टॉक का चयन 12 मंथ रिस्क एडजस्टेड मोमेंटम फैक्टर के जरिए किया जाता है। साधारण इंडेक्स में वोलेटिलिटी मॉडरेट रहती है, जबकि मोमेंटम इंडेक्स में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। साधारण इंडेक्स बुल मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन मोमेंटम इंडेक्स बुल मार्केट के समय अत्यधिक और एक्सीलेंट रिटर्न जनरेट करता है। जब बाजार में करेक्शन आता है तो साधारण इंडेक्स सामान्य रूप से गिरता है, लेकिन मोमेंटम इंडेक्स में ज़्यादा तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में इसने अपने पेरेंट इंडेक्स को 10% से 11% के बड़े सालाना मार्जिन से बीट किया है। इसमें केवल वही स्टॉक शामिल रहते हैं जो बाजार में मजबूत अप ट्रेंड में चल रहे होते हैं। क्वार्टरली रीबैलेंसिंग की मदद से खराब परफॉर्म करने वाले और सुस्त पड़े स्टॉक को अपने आप पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाता है और विनिंग स्टॉक को बनाए रखा जाता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग की रणनीति हर बाजार के चक्कर में हमेशा काम नहीं करती। जब बाजार में बड़ी मंदी आती है तो तेज़ी से भागे हुए मोमेंटम स्टॉक्स सबसे तेज़ी से नीचे गिरते हैं। सिर्फ 30 स्टॉक्स होने की वजह से यह पोर्टफोलियो काफ़ी कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का दायरा सीमित हो जाता है। अगर आप इस इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं तो वर्तमान समय में भारत के 3 प्रमुख फंड हाउसेज इसके इंडेक्स फंड और ETF ऑफर कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। किन्हें इस इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए? जिनका निवेश का नज़रिया लंबा हो, कम से कम 8 से 10 साल का टाइम होराइजन। जिन इन्वेस्टर के पास बाजार के भारी उतार चढ़ाव और वोलेटिलिटी को बर्दाश्त करने की मानसिक क्षमता हो। जिन्होंने अपना कोर पोर्टफोलियो पहले से बना लिया है और अपने पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा रिटर्न देने के लिए सैटेलाइट एलोकेशन 10% से 15% हिस्सा करना चाहते हैं। किन्हें इस इंडेक्स फंड से दूर रहना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिर और बिना किसी उतार चढ़ाव वाले रिटर्न चाहते हैं, जो बाजार की बड़ी मंदी में पोर्टफोलियो को गिरता हुआ नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ये थी BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स की पूरी इन डेप्थ और ऑनसेट एनालिसिस। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप लंबे समय के लिए हाई रिटर्न की तलाश में हैं और वोलेटिलिटी झेल सकते हैं तो यह मोमेंटम इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा वेल्थ मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। ETF में निवेश करने के लिए आपके पास एक एक्टिव डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप
म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो से आपको सच में कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल फाइनेंस इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, इन्वेस्ट एंड ग्रो।